गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक करेंगे स्टडी। तो आज है आपका बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि टॉपिक में आपका जो हम पढ़ेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर है कि पाइथन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, किस तरह से एक प्रोग्राम बनता है उसको। अभी जो कोडिंग हम पढ़ने जाएंगे वो एक सिंपल कोडिंग है। आपको वरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे करके हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आपका ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या है, तो पहला प्रोग्राम है आपका हैश वाला। हैश लाइन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक कमेंट लाइन है, ये आउटपुट का हिस्सा नहीं बनती है, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शंस में रहती हैं कि हाँ भी प्रोग्राम आपने अपना कोडिंग का हिस्सा खोला है ना, तो वो कोडिंग का हिस्सा जो है आपके प्रोग्राम में सिर्फ शो करेगा कि हाँ भी क्या मीनिंग है। तो दिस प्रोग्राम शोज अदर प्रोग्राम कंपोनेंट्स की ये जो लाइन लिखी गई है ये बता रही है कि आपके कंपोनेंट्स क्या हैं। अगला हमने फिर अगेन कमेंट लाइन शो कर रखी है, कह रहा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलो, कि इसके बाद हम एक सी यू नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने फंक्शन बनाया, हमने डी ई एफ सी यू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कॉलन साइन प्रिंट टाइम टू से गुड बाय। देखिए ये प्रिंट कि जब आपका फंक्शन स्टार्ट हो, जो आपका सी यू नाम का फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है फंक्शन, तो वो आपका जो प्रिंट हो आपके सामने स्क्रीन में क्या आए, टाइम टू से गुड बाय। उसके बाद आपका अगेन फंक्शन क्लोज होने के बाद आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो मेन क्या कह रहा है कि मेन दिस इज़ अ मेन कोडिंग विंडो, ये आपकी इसके बाद का जो हिस्सा है वो आपका मेन प्रोग्राम में काउंट होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू a माइनस 10। उसके बाद हमने प्रिंट कमांड दे दिया हमने कि प्रिंट a प्लस बी। ठीक है, हमने ये क्या किया, ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं। अब देखिए कह रहे स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड टोकन। कि टोकन हम किसे कहते हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं ना टोकन। तो ये इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम टोकन ही कहते हैं। तो ये देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, उसके बाद हमने अगले दे रखी इफ़ b इज़ ग्रेटर देन 5, अगर b ग्रेटर देन 5 है तो क्या करें, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए वॉज मोर देन 15 इंस्टेंटली। कि आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको प्रिंट आउट हो ए। अब देखिए ए की आपका जो ए है वो बड़ा है, वैल्यू मोर देन 15 से बड़ा है। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो क्या हो, एल्स कमांड एग्जीक्यूट होगी और कहेगा कि लेस देन 15 है। ठीक है, और उसके बाद आपका सी यू नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यानी कि जब आपका ये प्रोग्राम रन करोगे, आप इसको बना कर भी देख सकते हो, जब ये प्रोग्राम रन करोगे तो व्हाट विल बी हैपन, देखो हमने ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर रखी हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू a माइनस 10। तो 15 माइनस 10 का मतलब है b के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है, 5। तो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या करा, प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे पास कि a+3 का मतलब है 15 16 17 18, हमारा प्रिंट 18 प्रिंट होगा। अब देखो b ग्रेटर देन 5 है, तो b ग्रेटर देन 5 आ रहा है, b जो है वो 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 5, नो, ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो इसका मतलब एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर लगाया होता तब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करती, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 5 इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए नीचे वाली एग्जीक्यूशन एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ये प्रोग्राम ट्रिगर होगा, आपके पास एक ये लाइन प्रिंट आउट होगी सबसे लास्ट वाली लेस देन वाली, और दूसरी क्या होगी, सी यू टाइम टू से गुड बाय। ये दोनों लाइनें आपकी प्रिंट आउट में आ जाएंगी और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो देखा यू कैन सी, इसमें आपने देखा ही है, इसमें देखो आपको एक्सप्रेशन मिला, कमेंट है, आपके स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, ब्लॉक्स एंड आइडेंटिफिकेशंस हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर मिली हैं। तो ये इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, इन्हीं के बेसिस से ही आपके प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले एक्सप्रेशंस क्या है, कह रहा है एन एक्सप्रेशन इज एन लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू। कि ये एक्सप्रेशन जो है वो लीगल
एक लीगल कॉम्बिनेशन होते हैं सिंबल्स के जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग समथिंग पाइथन इवेल्युएट की एक्सप्रेशन एक ऐसी थिंग है जो कि पाइथन जो है चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पर देखिए 15 2.9 एक्सप्रेशन दैट आर वैल्यू ओनली, कि ये आपकी एक्सप्रेशन है। अगर आप a+5 लिखते हैं या 3+5 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दैट प्रोसीड अ वैल्यू व्हेन एवेल्युएटेड, कि ये आपकी कॉम्प्लेक्स है। मतलब एक सिंपल थी आपकी ऊपर वाली जो सिंपल थी और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गई, आपके कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है ना, ये आपके एक्सप्रेशन कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो गए और ये सिंपल एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो आगे है आपका, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कह रहा कि जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हो ना, वो स्टेटमेंट जो है आपके प्रिंट आउट में आती हैं, उन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल दे रखी है प्रिंट, तो डबल क्वाट्स के अंदर हमने हेलो लिखा हुआ है ना, तो कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट कॉल प्रिंट फंक्शन, इसको हम प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन कहते हैं। स्टेटमेंट है, प्रिंटिंग हो रही है। द स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग समथिंग, सम एक्शन टेक प्लेस, की जो स्टेटमेंट होती हैं प्रोग्राम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कुछ एक्शंस जो हैं वो प्लेस करती हैं, टेक प्लेस करती हैं। अब जैसे एग्जांपल दे रखी है यहाँ पर इन्होंने कि देखो स्टेटमेंट में क्या रखा, देखो स्टेटमेंट्स क्या बनी, हमने a15 दिया, b=a-10 दिया, हमने प्रिंट a+3 दिया, उसके बाद आगे कुछ। तो ये जो हमारी प्रिंट कमांड है ये आपकी स्टेटमेंट में आती हैं, ठीक है ना, कि हमने उसको प्रिंट आउट के लिए कुछ कहा है कि करो। ठीक है, कोई एक्शन क्रिएट हो, तो एक्शन तभी क्रिएट होगा जब आप कुछ एग्जीक्यूशन में डालोगे। ठीक है, अगला है कमेंट। कमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आप कोई लाइन का कमेंट बनाते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हैश साइन का यूज़ करना पड़ता है। हैश साइन का यूज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हैश साइन जो है वो हमें वो लाइन जो है वो एग्जीक्यूट आउट, जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो उस टाइम वो लाइन जो है एग्जीक्यूट नहीं होती है, सिर्फ वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा ही बनती है। जैसे इस वक्त ये तीनों लाइनें बन रखी हैं, सिर्फ ये आपको बताएंगी कि वो फंक्शन या वो लाइन आपने क्यों लिखी है। ठीक है ना, देखो आप जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ऐसा कमेंट क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि दूसरे दूसरे पर्सन को अगर वो प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो वो पता रहे उसको कि ये जो हैश लगाया हुआ है ये कमेंट लाइन है और इसके मतलब ये है, तो इसके अगला वाला जो फंक्शन है वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, सिर्फ ये रीडेबल फॉर्म है, मतलब ये सिर्फ रीड करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इंटरप्रेटिंग आप प्रोग्राम को अगर रन करोगे तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, वो कमेंट है। ठीक है, इसको हम हैश साइन भी कहते हैं या पाउंड साइन भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स वी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 5 हैश, ये आपका देखो, ये तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना, स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने हैश के सामने दे दिया कि यहाँ पर उसका मीनिंग देख, कॉलन मीन इट कैन रिक्वायर अ ब्लॉक। ठीक है, फिर मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होते हैं? तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए कहते हैं कि इट इज़ that is you want to enter a multiple command or a block command, you can enter a multiple line command in a Python program two way, कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट या मल्टीपल ब्लॉक्स चाहते हो तो आपको दो तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका तो इधर लिखा हुआ है कि हैश का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हैश वो आपको पता ही है हैश का यूज़ किस तरीके से करते हैं, या फिर आप सिंगल क्वाड्स का यूज़ कर सकते हो। 3 बार स्टार्ट किया और 3 बार एंड किया, इस तरीके से भी आप क्या कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स कर सकते हो। यहाँ तो ये आपके सिंगल क्वाड्स जो है 2 बार लिखो, या ट्रिपल क्वाड्स, ये देखो डबल क्वाड 2 एंड 3, ये भी वैलिड हैं, या आप सिंगल सिंगल भी लिखते हो वो भी आपके वैलिड हैं। ये दोनों वैलिड हैं, इन्हें हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट है, कह रहा कमेंट इनक्लोज इन ट्रिपल क्वाड्स और ट्रिपल एपोस्ट्रोफी आर कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग,
कि अगर आप डॉक स्ट्रिंग के बारे में कहेंगे कि डॉक स्ट्रिंग होता क्या है, कि अगर आप अपने कमेंट को ट्रिपल क्वाड्स या एपोस्ट्रॉफी के थ्रू करते हो कमेंट, तो उसे हम डॉट स्ट्रिंग डॉस स्ट्रिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर फंक्शन, कि फंक्शन होते क्या हैं। देखो फंक्शन, अभी पीछे एक प्रोग्राम बनाया था हमने फंक्शन का, अभी आपको बताया था मैंने। तो देखो हमने सी यू नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो सी यू नाम के फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट नाम की एक स्टेटमेंट दे रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई फंक्शन बनता है तो स्टार्टिंग जो है वो डी ई एफ के थ्रू होता है। ये आपके बेसिक थिंग्स हैं, इनको आपको याद रखना है। जब भी कोई फंक्शन बनता है तो वो डी ई एफ स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर देखो डी ई एफ सी यू, ये आपका एक फंक्शन का नाम है। उसके अंदर आप क्या दे रहे हो, आप प्रिंट कमांड दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो। और कहीं भी अगर आप सी यू फंक्शन को यूज़ करते हो मेन के अंदर, ठीक है, तो आपका वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो आपको प्रिंट आउट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फंक्शन में आपको क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको पुराना प्रोग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्लियर हो नहीं रहा होगा, तो मैं आपको पुराना प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने देखिए एक फंक्शन ड्रॉ किया ना यहाँ पर, ये देखिए ये आपका फंक्शन है। और फंक्शन का स्टार्टिंग जो है वो डी ई एफ से है, डी ई एफ सी यू। हमने यहाँ पर अलग से, ये अलग से डिफाइन हो रखा है। डिफाइन होने के बाद हमने यहाँ पर उसको कॉल करवा लिया है। ये आपकी मेन विंडो है। तो सब कुछ आपका इसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और जब उसकी टर्न आएगी तो वो आपको सीधा, मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना, तो आपका जो सबसे पहले मेन पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन पार्ट में आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर कंडीशन अप्लाई होगी। कंडीशन में से जो भी ट्रू होगी फिर वो अप्लाई होगी। उसके बाद लास्ट आपकी ये है, तो उसके बाद आपका प्रोग्राम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ ऊपर जाएगा कि सी यू नाम का फंक्शन मिल गया उसको, तो वो प्रिंट आउट लाइन दे देगा। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो फंक्शन इसे हम कहते हैं फंक्शन। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर ये लिखना है, या देखो फंक्शन की डेफिनेशन भी है छोटी सी। ए फंक्शन इज अ कोड दैट हैज़ अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड, execute again by specifying its name in the program where needed। कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हो, कोडिंग करते हो, उसका एक नेम होता है, उसको आप रीयूज कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो बार बार प्रोग्राम, अपने मेन प्रोग्राम में कहीं भी, जब भी उसकी ज़रूरत होगी तो आप उसको कॉल करवा सकते हो। ठीक है, अगला है आपका ब्लॉक एंड इंडिकेशन। ठीक है, तो अब ये क्या होता है आपके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बोल रहा है वो कि समटाइम अ ग्रुप ऑफ अ स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन। कि कभी कभी एक ग्रुप ऑफ जो स्टेटमेंट होती हैं वो किसी दूसरे स्टेटमेंट या किसी दूसरे फंक्शन का हिस्सा होती हैं। सच ए ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट, कि अगर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती हैं, उसको हम ब्लॉक कहते हैं, या कोड ब्लॉक या सूट कह सकते हैं। तो देखिए कैसे हैं। तो देखिए एक प्रोग्राम का इफ कंडीशन है, इफ बी इज लेस देन 5, अगर बी इज लेस देन 5 है तो प्रिंट वैल्यू बी इज लेस देन 5 और थैंक यू। तो ये क्या है, दिस इज अ ब्लॉक विच ऑल इट स्टेटमेंट एट सेम इंडिकेशन लेवल। कि ये जो दे रखा है यहाँ पर प्रिंट कमांड, ये एक ही ब्लॉक के अंदर दे रखा है। तो जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट कमांड दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करेगा फॉर स्पेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट है देखो यहाँ पर, कि जब भी आप यहाँ पर ये जो कॉलन साइन है ना, जब भी आप ये कॉलन साइन लास्ट में लगाते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टैब मिलता है। मतलब आपने यहाँ पर देखो इफ बी ए लिख लेते, ए इज इक्वल टू 5 कॉलन लिखा है, तो आपका जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगा ना, वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इतना आपको जो है वो टैब मिलेगा। तो ये आपके जो हैं ऑटोमेटिकली होते हैं, इनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, कि वो इसके इंटेंट के अंदर आते हैं। तो इस वक्त जो दोनों प्रिंट कमांड है ना, ये बी के अंदर की जो प्रिंट आपकी थैंक यू और दूसरी ऊपर वाली, ये दोनों जो है वो इफ़ के इंटेंट के अंदर आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये इसके ब्लॉक्स के अंदर, इसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसके ब्लॉक के अंदर है। कह रहा है मैंने सी और सी प्लस प्लस और जावा एक्सेट्रा यूज सिम्बल्स दैट लाइक कर्ली ब्रैकेट्स। की अगर आप सी प्लस प्लस या जावा का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कभी भी कोई भी आप फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि ये इसके इंटेंट के अंदर आ रहा है।
ठीक है ना। ऐसा ही होता है, जैसे C++ आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जैसे कि ये C++ का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट और उसके बाद इसको क्लोज, तो ये ऐसा कुछ प्रोग्राम बनता है वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। कह रही देखिए, इफ बी लेस देन ए अगर है तो टैम्प इज इक्वल टू ए हो जाए, ए इज इक्वल टू बी हो जाए और बी इज इक्वल टू टैम्प हो जाए। ये जो एक प्रोग्राम है ना, ये इंटरचेंज वाला शिफ्टिंग वाला प्रोग्राम है कि ए की वैल्यू बी के अंदर चली जाए और बी की वैल्यू ए के अंदर चली जाए, ये ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मीनिंग इसका थोड़ा अलग दे रखा है इन्होंने। प्रोग्राम तो यही बता रहा है कि ठीक है अगर ऐसा है तो कह रहा दिस ब्लॉक पार्ट इफ स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट इन सेम ब्लॉक। देखिए ये जो अभी तो फिलहाल हमारा जो मेन पर्पस वो ये है कि जो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये तीनों प्रोग्राम इफ कंडीशन के इंटेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इनके ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम ब्लॉक कहते हैं। ओके, ये इफ कंडीशन का इंडिविजुअली है कि ये तीनों लाइनें तब एग्जीक्यूट करेंगी जब इफ कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट करेगी, और जो बीच में जो लाइनें लिख रखी हैं वो इंटरचेंज करने, शिफ्टिंग, ए की वैल्यू बी में असाइन करने का प्रोग्राम है। ये आप बना के भी देख सकते हो, इजी है। हाँ, लेकिन कंडीशन उन्होंने अलग लगा रखी कि बी इज़ लेस देन ए, तो वो चाहे कैसे भी हो आपका इंटरचेंज हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। आप बना के देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, कह रहा ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट विच मेक अ सिंगल कोड ब्लॉक इज कॉल्ड अ यूनिट इन अ पाइथन। कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट अगर बनाते हो तो वो सिंगल कोड ब्लॉक कहलाया जाता है, उसे हम यूनिट भी कहते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर। अब कैसा है ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट किया हमने, एक फंक्शन डिफाइन किया DEF चेक, उसके अंदर हमने c इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर हमने उसी के अंदर इफ़ कंडीशन अप्लाई कर दी कि इफ़ c इज़ लेस देन 50 अगर है तो उसके अंदर फिर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। तो ये जो ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स बन रहे हैं इसको हम कहते हैं कोड ब्लॉक या यूनिट कह सकते हैं। ये देखिए ये आपका यूनिट साइड है इफ़ स्टेटमेंट की। ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब आपका इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, अगर C जो है वो 50 से क्या कहते हैं लेस देन है, तब आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो कह रहा है ब्लॉक सूटेबल इनसाइड एल्स स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास देखो टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेवल इनसाइड द कोड। हमारे पास दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है ना, दो, एक आपकी ये है और एक आपकी ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि C, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ना इफ़ कंडीशन के ऊपर ही आता है कि इफ़ C इज़ लेस देन 50, अगर C लेस देन 50 है तो क्या होगा। अगर मान लो हमने 45 लिखा और डेफिनेटली 45 इज़ लेस देन 50 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंडीशन ये चलेगा, दिस वन। और अगर आपका यहाँ पर 51 है, 51 इज़ लेस देन 50 कंडीशन होती है फॉल्स, तो आपका ये चलेगा ये, और उसके अंदर भी यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो रखी है। ओके, तो ये सब आपके तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको समझाने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, और बाकी आप प्रोग्राम जितने भी हैं जैसे भी दिख रहे हैं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग करो, समझो। और कुछ प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर रखे हैं, तो वो प्रोग्राम आप रिपीटली दोबारा से बनाकर देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी कुछ खास नहीं है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप स्टडी कर लेना। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस एक अच्छा ये है, वाइट स्पेस एक प्रोग्राम आता है। वाइट स्पेस में देखो आपका /n का यूज़ करते हैं, /t का यूज़ करते हैं, /v का, ये जो है ना ये स्पेशल कीज़ हैं। ठीक है, इनका यूज़ आप जैसे डबल क्वाड के अंदर करते हो, जैसे देखो ये दे रखा है उन्होंने केस सेंसिटिव, यू नो वेरी वेल कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हर चीज़ आपको स्मॉल लेटर में लिखनी पड़ती है। डॉग स्ट्रिंग के बारे में भी आपको पता लग गया है कि अगर आप मल्टीपल लाइंस में कुछ लिख रहे हो और उसे कमेंट करना चाहते हो तो तब आप उस चीज़ को डॉग स्ट्रिंग में लिखोगे, मतलब ट्रिपल एपोस्ट्रॉफी एस को 3 बार या डबल क्वाड्स का यूज़ कर सकते हो 3 बार। ठीक है ना, ये आपको मैंने अभी बताया है। फिर
आइडेंटिफायर नेमिंग कह रहा है यू मे यूज़ अंडरस्कोप टू सेपरेट वर्ड, कि अगर आप किसी दो सेपरेट वर्ड को आपस में जोड़ना चाहते हो तो इस तरीके से जोड़ सकते हो। आपको पता ही है कि ए भी अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो ये या तो दो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर दो वेरिएबल नहीं है तो ये एरर शो करेंगे, या तो इसके बीच में कॉमा आने दो तो कॉमा लगने से ये दो वेरिएबल बन जाते हैं, या फिर अगर ये दोनों एक ही हैं तो इसके बीच में अंडरस्कोप आएगा, तब जाकर ये वैलिड बनता है। तो ठीक है ना, किसी भी दो चीज़ों को, या तो देखो यहाँ पर लोन अमाउंट को एक साथ लिख लो, वो भी आपका आइडेंटिफायर बनता है। या आप जैसे लोन देख लिखा हुआ ना यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी दे रखी है, तो अगर जिस तरीके से भी आप यहाँ मेंशन करते हो आप उसी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन जिस तरीके से लिखा जा रहा है आपको प्रोग्राम के अंदर भी उसी तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अंडरस्टैंडिंगबल है, ठीक है। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है, अगला बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।